गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एसजी कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपनी वीडियो लेकर के आए हैं कैश बुक के बारे में। जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताई थी कैश बुक का इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था, और फिर मैंने आपको कहा था कि मैं कॉन्ट्रा एंट्री मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जब एक ही दिन में दो बार ट्रांजेक्शन हो जाना। एक दिन में दो बार ट्रांजेक्शन मतलब बैंक से पैसा निकलना और कैश बढ़ जाना। ठीक है, यानी बैंक बैलेंस कम होना और कैश बैलेंस इंक्रीज कर जाना। यानी कि अगर कैश बैलेंस इंक्रीज कर जाना और बैंक बैलेंस डिक्रीज कर जाना। ठीक है, तो बैंक का घटना और कैश का बढ़ना, यानी कि कैश का घटना और बैंक का बढ़ना। ठीक है, ये दो बातें हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रा एंट्री एक ही दिन में दो बार ट्रांजैक्शंस होना। अब ये आप पहचानेंगे कैसे कि सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है? मैंने कहा पहली एंट्री है, अगर आप अपना ओपन अ सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी भी बैंक में। ठीक है, सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करवाते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और कैश आप जमा करने जाएंगे बैंक में। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री है कैश पेड इनटू द बैंक। कैश पेड किया या पेड इनटू द बैंक। हमने कैश पेड किया, हमने कैश जमा किया है बैंक में, तो एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बेटा होगी। ठीक है, दूसरी एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो सर ये भी क्या होगी बेटा? ये भी वही होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा है बैंक। बैंक के नाम से भी एंट्रियां आती हैं, तो इसका भी बेटा वही मतलब होता है कि कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब ये जो चौथी एंट्री है इसका मतलब ये कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बेटा पैसे निकाले गए तो क्या आएगा? कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कहां से आया पैसा? सर बैंक से आया, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। किसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा सर? हमारे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना सर। तो इतनी सारी चीजें ये हैं, इसका नाम है क्या? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री जब बैंक से पैसा निकलता है और जब बैंक में पैसा जमा होता है। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, जब हमने क्या किया, पैसा जमा किया है बैंक में, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। तो इसका मतलब ये कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर गया और कैश हमारा क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो सर हम बैंक में पैसा बेटा जमा करने जा रहे हैं, तो पैसा हम कहां से निकालेंगे सर? यही बिजनेस से तो निकालेंगे सर। बिजनेस से निकालेंगे तो किस नाम से करेंगे? बाई बैंक अकाउंट के नाम से हमने मान लीजिए 500 रुपए कैश निकाला, और यही 500 रुपए कैश निकाल के लेके आए, यानी कि कैश ले करके आए और मैंने पैसा कहां जमा कर दिया? 500 रुपए बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो एलएफ के कॉलम में सी और सी लिख देंगे, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे ही हम सारी एंट्री जितने भी हमने बैंक में पैसा जमा किया है उनकी एंट्री हम ऐसे करेंगे। अगली एंट्री क्या है? जब कैश विड्रॉ करेंगे ऑफिस यूज के लिए, जब हमने पैसा बैंक से निकाला है, तो भैया हम क्या करेंगे? बाई कैश अकाउंट। पैसा मैंने मान लीजिए 1000 रुपए बैंक से निकाले हूं और वही पैसा मैंने कैश में ले लिया है। किसके नाम से? बैंक के नाम से पैसा कैश में ले लिया है। ठीक है, वही कॉन्ट्रा, यही कॉन्ट्रा, मतलब यही दो ही खाली कॉन्ट्रा होते हैं, जब बैंक में पैसा आप जमा करते हो और जब बैंक में पैसा निकालते हो। ठीक है, तो यही आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए इतना ही है। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अब बात यह है कि थोड़ा बहुत देखिए, जैसे कि आपने कहा कि ऑफिस यूज के लिए, अगर सर यहाँ पे पर्सनल यूज होता, तो मैंने कहा पर्सनल यूज के लिए अगर होता तो बेटा ये कॉन्ट्रा ना होता, क्योंकि यहाँ पे एंट्री पर्सनल यूज के लिए क्या बन जाती? पर्सनल यूज की बन जाती है आपकी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो जाती। ठीक, और ऑफिस यूज के लिए एंट्री क्या होती? कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां से आया? टू बैंक अकाउंट से। कैश इंक्रीज कर जाता और बैंक बैलेंस डिक्रीज कर जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे?
कि कैश का जोड़ेंगे क्रेडिट साइड का और कैश के डेबिट से माइनस करेंगे, ठीक है। बैंक का जोड़ेंगे, बैंक से माइनस करेंगे, इधर का भी जोड़ेंगे कैश का और उधर के कैश से माइनस करेंगे, इधर का बैंक जोड़ेंगे, इधर से माइनस करेंगे। सर ये हमको पता कैसे चलेगा? मैंने कहा भैया बेटा कैश ये क्या है, ये किस साइड है? इनकम साइड है ना भैया, इनकम ज्यादा और खर्चे कम। बैंक का पैसा इनकम ज्यादा और खर्चे कम, खर्चे कम तो क्या होगा भैया? बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी, यानी कैरी डाउन करेंगे। ये सीडी हमेशा लास्ट डेट को ही खोनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर जनवरी की 5 और जनवरी की 1, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 28 ऐसे हो रही है, तो बैलेंस हमारा कब निकलेगा? उसी मंथ की लास्ट डेट को निकलेगा, ठीक है। हमने कैश बैलेंस जो निकाला, इधर भी निकाला, बैंक बैलेंस निकाला, और 1 जनवरी के बाद क्या आती भैया? 1 फरवरी आती है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, कैश का पैसा कैश में और बैंक का पैसा बैंक में, ठीक है। अब बात आती है ये डिस्काउंट अलाउड है और वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो डिस्काउंट का पैसा कभी भी बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो डेबिट का टोटल डेबिट में रख दीजिएगा डिस्काउंट का, और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में रख दीजिएगा डिस्काउंट का, ठीक है। तो इतनी ही चीजें थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और चीज बताऊंगा, एंटायर एक्सेस और रिटेनिंग के बारे में, ठीक है।